और दोस्त कैसे हैं। आशा है आप सब ठीक होंगे। ये मनोविज्ञान के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं। आप इसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ये यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट तीनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो टाइम ना लेते हुए आइए हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है ए सामान्य बुद्धि, बी प्रखर बुद्धि, सी उत्कृष्ट बुद्धि या डी प्रतिभाशाली बुद्धि। ये क्वेश्चन 2-3 बार यूपी टेट में आया हुआ है। आप इसको जरूर एक बार देखिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर होगा सामान्य बुद्धि। आंसर है सामान्य बुद्धि। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए लागू है। यह भी क्वेश्चन यूपी टेट में आया हुआ है और ऑप्शन है इसका ए 6 से 14 वर्ष, बी 7 से 13 वर्ष, सी 5 से 11 वर्ष या डी 6 से 12 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। आप लोग कई बार देखे होंगे 6 से 14 वर्ष। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन को भी जरूर से जरूर देखिएगा। इसका आंसर है 6 से 14 वर्ष। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, डी सांख्यिकी विधि। तो जैसा कि क्वेश्चन पढ़ने से पता चल रहा है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो इसमें सही हो जाएगा विकासीय विधि, सी। आपका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विकासीय विधि। तो इसका आंसर क्या है, विकासीय विधि। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 है, गार्डनर के 7 बुद्धि का अधिगम निर्धारण किया। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट है स्थान संबंधी बुद्धि, सेकंड भावात्मक बुद्धि, थर्ड है अंतःवैयक्तिक बुद्धि या फोर्थ है भाषात्मक बुद्धि। तो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है और इसमें आपका बी ऑप्शन भावात्मक बुद्धि एकदम बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर से जरूर पढ़िएगा। आंसर होगा भावात्मक बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। ए ऑप्शन बी एन झा, बी स्किनर, सी डेविस या डी वुडवर्थ। तो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है ये कहा है स्किनर ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। स्किनर, ये बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन होगा, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में। तो इसका जो सटीक आंसर होगा
आपका सी बिल्कुल सही, 5 वर्ष में। आंसर होगा सी, 5 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता। तो ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल सही, पढ़ने की अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता। अगला क्वेश्चन होगा, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ए ऑप्शन 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष या डी 11 से 15 वर्ष। तो अगर आपने पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि 11 से 15 वर्ष उन्होंने दिया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही, 11 से 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि 9 महीने लगते हैं। तो आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन है 150, बी ऑप्शन है 280, सी ऑप्शन है 390 या डी ऑप्शन है 460। तो इसमें आपको चूंकि जो है एकदम सटीक नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप आसपास पहुंच सकते हैं। तो 280 इसमें बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन 280, 280 बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? क्वेश्चन एक बार फिर से, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? ए है पेस्टोलॉजी, बी वाटसन, सी स्टनले हॉल या डी जेम्स सल्ली। तो जो कि आपको मालूम होगा, इसमें पेस्टोलॉजी ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, पेस्टोलॉजी ने अपने पुत्र का अध्ययन किया था। तो आंसर होगा पेस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है, बालक का विकास होता है ए सिर से पैर की ओर, बी पैर से सिर की ओर, सी दोनों ओर से या डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब बालक का विकास होता है तो सिर से पैर की ओर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा सिर से पैर की ओर। अगला क्वेश्चन है, विकास के संबंध में गलत कथन है। इसमें एक कथन गलत है। फर्स्ट, विशिष्ट से सामान्य की ओर। सेकंड, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। थर्ड, दिशा सिर से पैर की ओर। या फोर्थ, वर्तुलाकार गति। तो इसमें कौन सा जो है गलत है? तो आप ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये गलत कथन है। जो है आंसर क्या होगा? विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला क्वेश्चन है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है।
गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। तो आपका जो है ए शैशवावस्था, बी डिंब, सी बीजकरण या डी भ्रूणावस्था। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका ए शैशवावस्था। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ए मन तथा शरीर का विकास, बी शरीर तथा हड्डियों का विकास, सी शरीर तथा हृदय का विकास या डी आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो आपका जो आंसर होगा मन तथा शरीर का विकास, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मन तथा शरीर का विकास। अगला क्वेश्चन होगा आपका, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। अभी आप इसके पहले भी ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा हुआ था। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, ए पैर, बी सिर, सी धड़ या डी सभी का। तो आप कौन सा लगाएंगे? सिर। अभी उसमें दिया था सिर से पैर का विकास होता है, तो इसमें बी ऑप्शन सिर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका होगा, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ये क्वेश्चन लगभग टेट में हर दूसरे वर्ष पूछा जाता है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका ए है 206, बी 230, सी 270, डी 320। तो आपका सही आंसर है 270 सी। 270 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह, 8 माह, 9 माह या 3 माह में। बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है 3 माह। डी जो है बिल्कुल सही, 3 माह। 3 माह। अगला क्वेश्चन है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम। तो इसका जो सही आंसर है आपका 350 ग्राम, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, 350 ग्राम। अगला क्वेश्चन होगा, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण होता है, ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था या डी शैशवा व किशोरावस्था। तो किस समय जो है बालक कल्पना करते हैं या हवाइयाँ विचार जिसको बोलते हैं कि वो मन में विचार करते हैं, बड़े बड़े विचार करते हैं, तो वो आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही, शैशवा व किशोरावस्था। शैशवा व किशोरावस्था आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, ए 5 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष या डी 4 वर्ष। तो जैसा कि अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि बालक हिंदी के शब्द कब पहचानने लगता है, जब वह हिंदी का शब्द पहचानने लगता है वह रंगों की पहचान कर लेता है। इसलिए आप सब ऑप्शन समझ गए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। ए ऑप्शन 5 वर्ष बिल्कुल सही, 5 वर्ष।
अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? आप सबके घरों में बच्चे 3 पहिया साइकिल चलाना प्रारंभ कर देते हैं। किस अवस्था में? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका शैशवावस्था में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही, शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? ए प्रकाश, बी मां, सी ध्वनि या डी भोजन? तो आपको बता दूं कि छोटे बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं वो रात के अंधेरे में रोते हैं, लेकिन जब उजाला कर दिया जाता है तो खेलते हैं। तो किस अवस्था में? शैशवावस्था। तो इसमें प्रकाश एकदम बिल्कुल सही है। सबसे पहले वो प्रकाश जो है आकर्षित होना प्रारंभ करते हैं। ए ऑप्शन प्रकाश बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। ए दमन, बी शांत, सी उत्तेजित, डी सक्रिय। बालक आपके घर में यदि छोटा बालक होगा तो आपसे बार बार क्वेश्चन करता होगा, एक से एक क्वेश्चन करता होगा, तो आप उस समय क्या करते हैं? उसको शांत करते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही, शांत करना चाहिए, उसके क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, जिससे बालक का विकास होता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही, शांत। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930, 1887, 1879 या 1590? तो ऑप्शन से जैसा कि आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि 1930 ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में कौन सी है? ए रुचियां, बी आवश्यकताएं, सी असुरक्षा, डी अभिवृत्ति। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में कौन सी है? तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, असुरक्षा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही, असुरक्षा। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, सी आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था या डी स्व केंद्रित अवस्था? तो आपका आंसर होगा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें आधारहीन और आधार युक्त अलग अलग देख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों आंसर लगभग सेम है लेकिन बहुत अंतर है। तो बी ऑप्शन आधारहीन आत्मचेतना अवस्था बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? ए हरलॉक, बी जेम्स ड्रेवर, सी मैकडूगल या डी मुनरो? तो जैसा कि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको सबसे पहला ही ए हरलॉक, ए ऑप्शन बिल्कुल सही, हरलॉक। अगला क्वेश्चन है,
किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टेनली हॉल या ग्रीड फ्रे। तो आपको जैसा कि अगर थोड़ा सा जानकारी होगा तो सही है सी ऑप्शन, स्टेनली हॉल। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांत के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं ए हैडो रिपोर्ट, बी जीन पियाजे, सी फ्रेडरिक ट्रेसी या डी ई एल पील। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, जीन पियाजे, ये जो है सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, बी तर्क एवं निर्णय, सी स्मृति का विकास या डी अवबोध की क्षमता। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में खुद देंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये कलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप एक बार जरूर पढ़ें। और यदि आपको यूपी टेट या सी टेट या जो है यूपी सुपर टेट से कोई भी जानकारी प्राप्त होती है या फिर कोई समस्याएं होती हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।